नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उच्च न्यायालय अभी तक उसके क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम में जो परिवर्तन उसने प्रपोज किए थे, वो कब किए थे वो मैं चर्चा करूंगा। उन जो सिस्टम्स को अभी तक जो हाई कोर्ट्स लागू नहीं कर पाए हैं, वो तुरंत फटाफट 2 ही महीने में इतनी जितने भी एरर्स हैं उनके सिस्टम में उनको बदले और लागू करे। क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम क्या होता है, क्या इसके पार्ट्स हैं, वर्तमान समय में क्या क्या चुनौतियां हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने इस क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम में एक बदलाव नहीं किया है, या किस किस राज्य ने अपना जो पुलिस मैनुअल है उसमें बदलाव नहीं किया है, क्यों हम इतना क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम पे फोर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट ने, और क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो इन सभी क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम में बेहतरी करने के काम आएंगे। इन सभी बातों की चर्चा करूंगा मैं। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज कह देता हूँ कि सिद्धांत सर खुद मंडे, वेंसडे और फ्राइडे एनसीईआरटी कोर्सेज के आपकी लाइव क्लासेस करेंगे। उन सब में आप अपने बेसिक्स के जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर सकते हैं। अभी सभी कोर्सेज पे ऑफ चल रहा है, एनसीईआरटी यूज कोड करो और आप फायदा लो, और आगे से ये रेट बढ़ जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। तो जिस जिसको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं वो इस एनसीईआरटी कोर्स में एनरोल कर सकता है। चलो अब चलते हैं न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट 2 महीने में जितनी भी इनएडिक्वेसीज है, मतलब जो काम अभी तक पूरा नहीं किया, अधूरापन है और इनएफिशिएंसीज है, अदक्षता है, वो अपने क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम से सुधार कर ले। जो जो राज्य बचा है, हर हाई कोर्ट से संबंधित जो भी राज्य है, यहाँ मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है कि बताइए इस समय क्या हर राज्य में एक हाई कोर्ट है? क्या, मेरा वापस से रिपीट करता क्वेश्चन, क्या हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट है? बस मुझे यस नो में आंसर दे दीजिए। अब इसकी बात करते हैं कि भाई जो जस्टिस एल नागेश्वर राव थे, उन्हें बताया गया किसके द्वारा? अमिस्कस क्यूरी। अब मैं बताता हूँ इस शब्द का मतलब होता है, इस शब्द का क्या मतलब है कि इम्पार्शियल जो एडवाइजर है, जिससे कि डिनोट किया जाता है कोर्ट द्वारा कि भाई आप इम्पार्शियल होकर चेक करो कि किसने काम सही किया, किसने काम गलत किया। तो वो इस केस में कौन है? हर केस में अलग अलग होता है, डिपेंड करता है, केस बाय केस होती है। सीनियर एडवोकेट जो है आर बसंत साहब, सिद्धार्थ लूथरा साहब और एडवोकेट के परमेश्वर साहब जो हैं वो इस समय अमिकस क्यूरी हैं इस केस के। उन्होंने बताया कि मोस्टली जो हाई कोर्ट है उन्होंने तो रिस्पॉन्ड कर दिया पॉजिटिवली। जो ड्राफ्ट रूल्स थे किस चीज के लिए? क्रिमिनल प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस का मतलब वाद विवाद जो कोर्ट में चलता है उससे, और बाकी जो संबंध है मैं बताऊंगा आपको डिटेल में क्या है, 2020 में आए थे उनके लिए। लेकिन अभी 7 राज्य ऐसे हैं, 7 हाई कोर्ट्स, नॉट राज्य, 7 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी है। उन 7 में कौन कौन इंक्लूड करता है? एक तो मद्रास है, उसके अलावा गुजरात है, मुंबई हाई कोर्ट है और राजस्थान हाई कोर्ट भी है। तो ये कुछ नाम हैं उन हाई कोर्ट्स के जिन्होंने अभी तक इन ड्राफ्ट रूल्स को पॉजिटिवली कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2020 में अब जो स्टेट्स थे और जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उन सबको 6 महीने दिए थे कि भैया जो भी रिकमेंडेशन आपको दी गई है वो अपने पुलिस मैनुअल में और क्रिमिनल ट्रायल जो प्रोसेस है उसमें लागू करो। अप्रैल 2020, 6 महीने हो गए, इसका मतलब दिसंबर 2000 या फिर जनवरी 2021 करो। अब इसको चूंकि कोविड आ गया तो ठीक है, हम मान सकते हैं कुछ डिले हो जाए, लेकिन अभी चल रहा है मई 15, तो इसका मतलब 2 साल, 2022 अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक 2 साल हो चुके हैं। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कह रहा है कि भैया अब तुरंत लागू करो, नहीं तो समस्या हो सकती है। द ड्राफ्ट रूल्स हैड गॉन इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए अब उन ड्राफ्ट रूल्स में है क्या क्या। इन्वेस्टिगेशन में डीप अन्वेषण जैसे कहा जाता है, ट्रायल मतलब जो कोर्ट की वाद विवाद की प्रक्रिया है वो, उसमें प्रपोजल्स भी हैं, एम्प्लॉय सेपरेट टीम्स ऑफ लॉयर। मान लीजिए पुलिस के लिए, देखो इसमें क्या और इम्पोर्टेंट चीज है कि पुलिस को हेल्प करने के लिए भी लॉयर उपलब्ध रहेंगे और प्रूव करने के लिए और ट्रायल करने के लिए अलग अलग टीम बनाएगी कि भाई पुलिस की कार्यप्रणाली के लिए, कोर्ट की जो प्रोसेस है उसके लिए, उन सभी के लिए अलग अलग वकीलों की टीम है। डिटेल्स जो है टू बी कवर्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग स्पॉट पंचनामा। जब पंचनामा करती है पुलिस तो उस समय आप अलग अलग टीम बना सकते हो, उनको इन्हीं सब चीजों को वहां कवर किया जाएगा। इवन
जब बॉडी के स्केच बना के उनका करेक्शन किया जाता है तब भी एक लॉयर्स की टीम वहां उपलब्ध रहेगी। अब वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्या स्थिति है तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका मतलब होता है कि उसमें 3-4 अलग अलग एजेंसीज हैं, वो सब शामिल होती हैं। पहला है एनफोर्सिंग लॉ, जिसमें कि पुलिस जो हमारी संस्था है जिसका कार्य है कि कानून व्यवस्था को एनफोर्स यानी प्रवर्तित करना। दूसरा है एडजुडिकेटिंग क्राइम, इसका तात्पर्य है कि भाई जो कोर्ट वाली प्रक्रिया है वो, और करेक्टिंग क्रिमिनल कंडक्ट, क्योंकि जेल्स में क्रिमिनल के कंडक्ट है उनको भी सुधारा जाता है तो वो भी शामिल होती हैं। इस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके ऑब्जेक्टिव में खास तौर पे आप देखो कि सबसे पहली चीज है कि भैया क्राइम होना ही नहीं चाहिए, कोशिश ये की जाती है कि क्राइम ना हो। दूसरा है जो ट्रांसग्रेसर्स और क्रिमिनल्स हैं उन्हें दंड दिया जाए। तीसरा है जो ट्रांसग्रेसर्स और क्रिमिनल्स हैं, भाई कुछ लोग जरूरी थोड़ी है हर बार जानबूझ की गलती करते हैं, कुछ लोग से गलती हो भी जाती है। भाई लॉ के अगेंस्ट कोई चीज है लेकिन कुछ लोग गलती से भी कुछ केस ऐसे कर देते हैं। हम लोग जैसे सीआरपीसी पढ़ रहे तो हमें पता चलता है कि एक इंटेंट होता है, एक प्लान होते हैं, बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हैं जो लॉ के स्टूडेंट वो बेहतर समझते हैं इस चीज को। उनका रिहेबिलिटेशन भी चाहिए होता है क्योंकि रिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटी में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना भी इसका काम है। और टू डिटर, रोकना ऑफेंडर्स फ्रॉम कमिटिंग एनी क्रिमिनल एक्ट इन द फ्यूचर, कि भाई किसी अपराधी को भविष्य में किसी अपराध को करने से रोकना। एक डिटरेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो कहता ही है कि भेड़ चुराने वाले को भेड़ चुराने की सजा नहीं दी जाती है, उसे ये सजा दी जाती है कि जिससे कि अगली बार कोई और भीड़ ना चुरा सके। इसे कहते हैं डिटरेंट, कि एक को सजा दे दो तो बाकी लोग वो क्रिमिनल एक्ट करने से बच जाएंगे। ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मैंने बता दिए हैं। लॉ एनफोर्समेंट है, उसमें पुलिस पेट्रोल की सिस्टम है पूरा ही है। अरेस्टिंग पीपल एज सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग क्राइम, ये सेक्शन 107 से 1010 के बीच में प्रिवेंट, सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, वहां पे ये प्रिवेंटिव एक्शन में आते हैं टू हेल्प प्रिवेंट क्राइम्स। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खासतौर पे एसडीएम और डीएम जो होते हैं उनका काम यही होता है कि प्रिवेंशन हो क्राइम का। जो सीआरपीसी और आईपीसी के इन सेक्शन से हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट है कोर्ट सिस्टम। द कोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अटॉर्नीज, जजेस, ज्यूरीज एज वेल एज एंसिलरी स्टाफ। जो पूरा न्यायालय का सिस्टम है, तंत्र है, वो इससे संबंधित है। नेक्स्ट है करेक्टिव सिस्टम। करेक्टिव सिस्टम में क्या कहता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसिंग एंड पनिशमेंट, इनकार्सरेशन एंड प्रोबेशन भी इसमें शामिल होता है। अब रिफॉर्म की जरूरत क्यों होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन रिफॉर्म की हमेशा जरूरत होती है लेकिन उसके कुछ आधार होने चाहिए। द सिस्टम ऑफ डिलीवरी हैज टू सम एक्सटेंट बिकम लेस इफेक्टिव। क्यों? सर्व इट डिजायर्ड पर्पस बेस्ड ऑन द लॉ फ्रेम्ड सेंचुरीज बैक। बहुत 200 सालों पहले 1860 का आईपीसी हम फॉलो कर रहे हैं, आप समझिए। तो 200 साल से ज्यादा लगभग होने आ रहे हैं तो वो कानून अभी भी चला जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ग्लिचेज है, प्रॉब्लम्स है, तो उनके सुधार की बाय डिफॉल्ट आवश्यकता है। साथ ही साथ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द जुडिशरी विद ह्यूज पेंडेंसी, आप सबको पता है इवन खासतौर पे जो लोअर कोर्ट्स है उनके ऊपर तो इतना ज्यादा पेंडेंसी, 3 करोड़ से भी ज्यादा पेंडेंसी है उन लोगों के ऊपर। ऑब्स्ट्रक्टिंग कर रहे हैं, किस ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं जस्टिस को, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस डिले हो रहा है उनके कारण। ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये जो तीनों एजेंसीज है जिनकी हमने बात की यहाँ पे कि लॉ एनफोर्समेंट, कोर्ट सिस्टम और करेक्शन सिस्टम, इन तीनों के बीच में सही से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है और इसी कारण जो क्राइम है उसमें सुधार नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे हैं कंपैरेटिवली। टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉमन पब्लिक, लोग जो है विश्वास नहीं कर पाते। और आप सोचिए ना, आप पुलिस के पास जाने से कितना घबराते हैं, क्यों है ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी कारण से ये जो डिले है ये भी कभी कभी बढ़ जाता है। द नेचर ऑफ ऑफेंसेस डिमांड सेग्रीगेशन, कई कई बार ऐसा है, आज की जैसे साइबर क्राइम की अगर मैं बात करूं तो उसका बिल्कुल डोमेन अलग है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो ऐसे में भी हमें क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है उसमें सुधार की आवश्यकता है। 2030 में जस्टिस वीएस मालीमत साहब थे, उनकी कमेटी आई थी और उन्होंने 158 रिकमेंडेशन इस संदर्भ में दी थी कि भाई क्राइम इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट इन सब में सुधार होना चाहिए। जैसे एक अगर मैं 2-3 रिकमेंडेशन की बात करूं तो उन्होंने एक साफ साफ बोला कि कन्फेशंस मेड बिफोर अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसपी रैंक जो ऑफिसर होता है ना, उसे एक एविडेंस के रूप में कोर्ट ऑफ लॉ में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस को तो बयान कुछ भी देते हैं लेकिन कोर्ट में आके बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, तो इससे जस्टिस सिस्टम जो है ना बहुत वीक हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ,
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट फॉलोड इन क्रिमिनल केसेस बी डन अवे। भाई इससे दूरी बताओ कि भाई प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ऐसा न हो, ये जो तंत्र बना हुआ है, जो प्रक्रिया बनी है, उससे दूर हो। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट नीडेड फॉर फॉल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। जो जो लोग झूठा रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके ऊपर भी केस होना चाहिए, उन्हें भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर इनिशिएटिव्स की बात करें गवर्नमेंट द्वारा तो लिए गए हैं, वो है पहला है नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। सेकंड है एआई पोर्टल फॉर सुपेस। सुपेस है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसीज, और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे ऐसे बोडबे साहब, उनके समय में इसे लाया गया था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम, ये भी एक सुधार है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किया जा रहा है। अगर वे हेड की बात करूं तो बिल्कुल साफ साफ देयर इज ए नीड टू इंप्लीमेंट विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। विक्टिम के ऊपर दोबारा अटैक हो जाता है और जो विटनेस है वो भी पूरी तरीके से ईमानदारी से गवाही नहीं दे पाता, क्योंकि उसे भय होता है कि मुझ पर वापस अटैक हो सकता है। सच एज द यूज ऑफ विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट जो है, इंक्रीज्ड विक्टिम पार्टिसिपेशन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड इंप्रूव्ड विक्टिम एक्सेस टू कंपनसेशन एंड रिपारेशन, इस तरीके की गतिविधि की जा सकती है। क्रिमिनल कोड जो है उसे भी रिवाइज किया जाना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। जो क्रिमिनल यानी जो अपराधी है उसकी जो उत्तरदायित्व है उन्हें बेहतर तरीके से रेट करो कि भाई किसने क्या किया, क्यों किया, और उसके उसी हिसाब से उसका दंड होना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में मैं बताऊं आपको, लैंड रेवेन्यू में एक एक रुपए का लगान है। अगर कोई जमीन हत्या ले तो बहुत सारे ऐसे कम मात्रा में, मतलब लैंड रेवेन्यू की अभी सिंपल सी बात करूं, बाकी कई ऐसे पनिशमेंट है जहां पे बहुत ही कम दंड है। चाहे पैसे के मामले में 100 रुपए का दंड है, पैसे के मामले में 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। ये आज की तारीख में जो फाइनेंशियल दंड है वो सही नहीं है, तो इसलिए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए। वन अप्रोच इज टू अपॉइंट एडिशनल जजेस। इन्होंने ये भी एक वे हेड का सजेशन है कि वे एट द सबऑर्डिनेट लेवल पे एडिशनल जजेस की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिससे कि जुडिशियल सर्विस की जो मजबूती है उसे बढ़ाया जा सके। रिफॉर्म्स मस्ट बिगिन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिरामिड, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पेंडेंसी है। Strengthening the subordinate judiciary also entails providing administrative and technical assistance as well as opportunities for advancement, growth and training. इसी के साथ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का जो एक विचार है वो भी सही दिशा का एक विचार हो सकता है, जिससे कि इस तरीके की समस्याओं से निदान हो सके। आपकी राय में आपको क्या लगता है, क्या इसमें और सुधार किए जा सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।